कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए श्री गीता अध्याय भागवत गीता के तीसरे अध्याय के महात्म्य को लाई हूँ, जिसको सुनने से आप सबका कल्याण होगा। तो आइए गीता अध्याय के तीसरे महात्म्य को श्रवण करते हैं। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र महामूर्ख अकेला ही एक वन में रहता था। बड़े अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह सब द्रव्य जाता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी ने से पूछा कि ऐसा उपाय बताओ कि पृथ्वी में द्रव्य हो, मैं निकाल लूँ। किसी से कहता, कोई उपाय बताओ जिसे नेत्र में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूँ। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर। वह वहाँ खोटा कर्म करने लगा, चोरी करने लगा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। अनंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह वट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो उसे इस अधम देह से छुड़ाए। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से पूछा, मेरा पिता क्या व्यापार करता था और देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास पदार्थ बहुत था, यूं ही जाता रहा। वह धन के चले जाने से बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन धन की लालच में चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने उसे मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर पूछा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। उसने कहा, अच्छी बात है। तब पंडितों से पूछने गया और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरा पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार हो। तब पंडितों ने कहा, गया जी जाकर उसकी गया करो, तब तेरे पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर उसने माता की आज्ञा लेकर गया और वहाँ जाकर उसने प्रयागराज के दर्शन कर स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहाँ उसको एक बड़ा भय प्राप्त हुआ। वह बहुत डर गया। वृक्ष वहाँ था जहाँ उसका पिता ने प्रेत की योनि में प्राप्त हुआ था। उसी जगह चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा और उसको एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उस वृक्ष के तले बैठकर किया। वह उसके पिता से प्रेत की योनि में सुनकर उसकी प्रेत की देह छूट गई। देव देह पाई, स्वर्ग से विमान आए। वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आकर आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। तेरे इस पाठ के करने से मेरी प्रेत देह छूट गई और मैंने देव देही पाई है। अब मेरा उद्धार हुआ है। तेरी कृपा से स्वर्ग को जाता हूँ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितृ नरक में पड़े हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको भी इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब उस बालक ने वहाँ तीसरे अध्याय का पाठ किया। सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। तब राजा धर्मराज के पास यमदूत ने जाकर कहा, हे राजा जी, नरक में तो बहुत से लोग
नहीं है, नर्क तो उजाड़ पड़ी है। जो कई जन्मों के पाप कर्मी थे, तिनको विमानों पर बैठकर श्री ठाकुर जी के पार्षद ले गए हैं। इतना सुनते ही धर्मराज उठकर श्री नारायण जी के पास गए। वहां जाकर धर्मराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, जो जीव जन्म जन्मांतर से पापी थे, उनको आपके पार्षद विमानों पर चढ़ाकर बैकुंठ को ले गए हैं, तब नरक में यातना भोगने का दंड किसको दें? तब श्री नारायण जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे धर्मराज, तुम दुखी मत हो, तू अपने मन में बुरा ना मान। मैं तुमको एक वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। यह जो जीव पापी थे, इनका कोई पिछला धर्म उदय हुआ है। उस अपने धर्म द्वारा कई महापापी जीव बैकुंठ को गए। और यह एक और आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे अथवा श्रवण करे या उसके महात्म्य को पढ़े या सुने, तो कोई किसी भी पाठ किए का फल दान करे, और उन जीवों को तू कभी नरक में नहीं रखना। इतना सुनकर धर्मराज अपने पुरी में आ गए। आकर अपने यमदूतों को बुलाकर कहा, हे यमदूतों, जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे अथवा या पाठ करने का पुण्य किसी प्राणी को दे, यह तुम तो कभी भी उस प्राणी को नरक में मत डालना। जो जीव श्री गीता जी का पाठ करे, श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहे, कहने में भी मैं असमर्थ हूँ। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का फल है। मैंने तेरे निमित्त कहा, सो तुमने सुना। यह गीता जी के तीसरे अध्याय का महात्म्य था, जिसको आप सबने भी श्रवण किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगे या पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो